सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लासिफिकेशन का चार्ट बहुत अच्छे से रट्टा मारा है, फोटोग्राफिक मेमोरी जैसा पूरा चार्ट आंखों के सामने चाहिए, राइट? सो वी कैन recollect the classification and even sub classification. For example, चलो सब लोग चार्ट आंखों के सामने रखो, क्लास वर्क में जो हमने चार्ट बनाया आंखों के सामने रखो, राइट? या टेल मी the two types of meristematic tissue, right? According to position, apical meristem, intercalary meristem, right? Lateral meristem. Two major type of meristematic tissue: primary meristem, secondary meristem, right? The type of meristem which is giving you epidermis, name two permanent tissue: parenchyma, xylem. Name two simple permanent tissue: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. बराबर? क्लासिफिकेशन के अनुसार एग्जाम्पल. एंड इफ आई आस्क यू which type of tissue the phloem is, then it is complex permanent tissue. Which type of tissue the intercalary meristem is? It is meristem. नाम में आ गया बातों बातों में, right? Intercalary meristem is a type of meristem. बराबर? तो आपको क्लासिफिकेशन के अनुसार एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अनुसार क्लासिफिकेशन, ये चार्ट फोटोग्राफिक मेमोरी जैसा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए. Got it? Come to next part. That is permanent tissue which are complex. Permanent tissue का मतलब जिन्होंने सेल डिवीजन टेम्पररी और परमानेंटली रोक दिया है. कॉम्प्लेक्स मतलब जिनके पास एक से ज्यादा प्रकार के टिश्यू है. तो जाइलम के पास 4 प्रकार के टिश्यू है. जाइलम के पास 4 प्रकार के टिश्यू है. विच आर दे? सी, जाइलम पैरेन्काइमा, देन जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ट्रकिड्स एंड वेसल्स. ये 4 प्रकार के टिश्यू मिला के जाइलम बनता है, राइट? दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर. बराबर? सो अब पैरेन्काइमा तो सीख चुके हो कितनी बार. ये सिंपल पैरेन्काइमा जैसा ही है लेकिन जाइलम का कॉन्स्टिट्यूएंट है. सो इट इज हैविंग प्राइमरी सेल वॉल, सेलुलोजिक, इलास्टिक, plasma membrane, cytoplasm, prominent nucleus, central large vacuole, has some tapering ends, right? It is isodiametric. Then this tissue can further divide, right? ये parenchyma फिर से division में आ सकता है if required. Right now it has stopped the process of division. That's why it is xylem parenchyma type of permanent tissue. Okay. Second one, sclerenchyma. See, it is like fiber. ये यहाँ का TS है, इसका लेंथवाइज सेक्शन है. ये मैंने शेडेड जो कर्व लाइन से ड्रॉ किया है वो उसकी थिक सेल वॉल है. सेकेंडरी, अंदर प्राइमरी सेल वॉल और अंदर का सेल मर चुका है. ठीक है. अब ये प्रोसेस मैंने आपको बार बार समझाई कि पहले ये सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर सिलेंड्रिकल बना, इस प्रकार से लंबा फाइब्रस बना. बराबर? इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस था. फिर ये सेकेंडरी सेल वॉल बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया, सेकेंडरी सेल वॉल बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया, राइट? और अल्टीमेटली ये सेल वॉल का थिकनिंग इतना बढ़ गया, ये रिजिड फाइबर बन गया और अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मतलब अंदर का प्रोटोप्लाज्म मर गया. So this is a dead differentiated tissue, sclerenchyma, fiber like. It is giving mechanical strength. लेकिन जाइलम का फाइबर इकोनॉमिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फ्लोएम का फाइबर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So this is what is जाइलम का फाइबर, sclerenchyma. Then next one, ट्रकिड्स. ट्रकिड देखो स्पिंडल शेप इसी प्रकार से बने. पहले सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, फिर इसने ये शेप धारण कर लिया, राइट? इट एक्वायर्स दिस शेप. देन इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म था. ये सेकेंडरी सेल वॉल थिकनिंग बनाता गया, बनाता गया. फिर सेकेंडरी सेल वॉल जहां पे डिपॉजिट नहीं हुई वहां पे इसने पिट बनाया और पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद अंदर का प्रोटोप्लाज्म मर गया. सो दिस इज व्हाट इज स्पिंडल शेप, राइट? ये
ऊपर नीचे टैपरिंग है, तो अंदर का जो ल्यूमन है, अंदर का जो सेकेंडरी सेल वॉल के थिकनिंग में से बचा हुआ ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब अंदर की पोकड़ी, एम्प्टी स्पेस, इज ए टैपरिंग. इट इज हैविंग क्लोज्ड सील वॉल्स हेल्पिंग इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन. अब आप बोलेंगे मैम देखो ये तो ऊपर नीचे से बंद है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? सी, सेल वॉल से ये जो थिकनेस आपको दिख रहा है, ये वाला, ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस क्या चीज है? इट इज सेल वॉल. एंड यू नो सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू माइक्रोमोलिक्यूल, राइट? ओके, सो यहां से वाटर मॉलिक्यूल सेल वॉल में से जाएंगे. सेल फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ये फाइबर के बीच में से पानी ट्रांसफर करेगा, जैसे आपके क्लोथ में से पानी अंदर जाता है, राइट? तो ये फाइबर में से पानी अंदर गया, ये ल्यूमन में से ऊपर गया, चाहे तो ये पिट में से बाहर निकलेगा या इधर से एक पिट से दूसरी पिट में जाएगा, बिकॉज पिट्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल आर अपोजिट टू ईच अदर. Pits of two adjacent cell are opposite to each other. So this is how the water will enter in by crossing the cell wall. Water will move through the inner lumen. It may come out of the pit and enter in other trachea, or at the end it may cross again the wall and enter in the next trachea cell. Trachea is unicellular, right? It is having two types of pit, either bordered or simple pit. बराबर? अब देखो ये ट्रकिड का अगर क्लस्टर बन गया, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रकिड ड्रॉ किए, राइट, ये ट्रकिड का समझ लो ऐसे क्लस्टर बन गया, नहीं राइट? क्लस्टर का इस प्रकार से ट्रकिड का क्लस्टर बन गया. तो ये यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है, इसका ये इधर का एम्प्टी स्पेस है, इसका ये इधर का एम्प्टी स्पेस है, बराबर? तो ये पूरे ट्रकिड एक दूसरे में फ्यूज हो गए, ये पूरे ट्रकिड एक दूसरे में फ्यूज हो गए, अंदर की वॉल इसकी पूरी डिसॉल्व हो गई, तो हमको एक बड़ा पाइप मिला जिसमें कुछ वॉल बीच में के ऐसे फ्यूज्ड शायद दिखाई दे, या कभी कभी ये वॉल भी डिसॉल्व हो जाता है. तो देखो ट्रकिड्स को मॉडिफाई करके बंडल ऑफ ट्रकिड से मैंने जो सेल बनाया, रादर ग्रुप ऑफ सेल मिक्स होके जो मल्टीसेल्युलर बना, ये मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे वेसल्स. मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर से हम क्या बनाएंगे? वेसल्स. समझ रहे हो, राइट? सो सी, ग्रुप ऑफ ट्रकिड्स फ्यूज टुगेदर, देन देयर end walls are now like pore. Okay, it may have such transverse septa which may appear like this. देखो ये पूरा क्लस्टर बन गया, तो ये पाइप जैसा बन गया. पाइप के एंड वॉल ऐसे रहेंगे, या कभी कभी ये भी अगर डिसॉल्व हो गए तो ओपन पाइप जैसा, एक पाइप के ऊपर दूसरा, दूसरे पाइप के ऊपर तीसरा, ऐसे पूरे पाइप्स बनेंगे, राइट? तो ये पूरा जो पाइपलाइन डेवलप हो गया, ओके, उसमें के एक ये सेगमेंट को हम बोलेंगे वेसल, राइट? सो वेसल्स आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्रकिड्स बाय फ्यूजन. So remember, vessels are considered as multicellular structure and tracheids are considered as unicellular structure. Both are designed for water transportation. बराबर? अब स्ट्रक्चर को देखते बराबर हमको पता चलता है कि इसको क्लोज एंड वॉल नहीं है, इसके पास क्लोज एंड वॉल, ट्रकिड के पास क्लोज एंड वॉल है. सो ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एवॉल्व्ड स्ट्रक्चर है, राइट? ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एवॉल्व्ड स्ट्रक्चर है. तो प्लांट ग्रुप में भी अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट? इसमें से प्रिमिटिव कौन है? जिम्नोस्पर्म. उससे प्रिमिटिव कौन है? टेरिडोफाइट. तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के पास हमको ट्रकिड्स मिलेंगे, राइट? और एंजियोस्पर्म के पास हमको वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर दैट इज वेसल्स मिलेंगे. These are vessels with different type of thickenings. यहाँ पे शब्द आएंगे, स्टेट बोर्ड वालों ने एक दो डायग्राम भी दिए हैं. ओके, शब्द आएंगे, शब्द बड़े मीनिंगफुल है, ध्यान में रखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी. सो
जाइलम वेसल जब डिफरेंशिएट होता है, जब सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है, जाइलम वेसल जब डिफरेंशिएट होता है, सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है, तो वो सेल वॉल अलग अलग प्रकार से थिकनिंग जताता है. इफ दे आर रिंग, ये एक रिंग यहाँ पे थिकनिंग है, दूसरा तीसरा, रिंग के ऊपर रिंग जैसे थिकनिंग बनाते गए, राइट, तो इट विल बी एन्यूलर. अगर अंदर अंदर स्पाइरल है, आपके पेन के अंदर पेन का स्प्रिंग होता है ना, सेम प्रकार का. पेन मतलब जाइलम का सेल, और स्पाइरल थिकनिंग मतलब उसके अंदर का स्प्रिंग, उसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ गई, बराबर. तो अगर ये स्पाइरल है तो इट्स स्पाइरल, देन इट इज स्क्लैरिफॉर्म. ठीक है, तो जरा पीटेड होता है, थोड़ा इरेग्युलर होता है, दैट इज स्क्लैरिफॉर्म, बराबर. नेक्स्ट वन, दिस वन इज रेटिकुलेट. रेटिकुलेट इज हाईली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक. Okay, and these are the two with two types of pit, bordered pit and simple pits. So xylem vessel के प्रकार on the basis of thickening of lignified secondary wall, that is annular, spiral, scleriform, reticulate, and on the basis of type of pit, it may be simple pitted vessel or bordered pitted vessel. Three-dimensional diagram. Right? See, these are the three types of xylem. कौन सा मिसिंग है? चलो बोलो आप मुझे, कौन सा मिसिंग है? अभी हमने 4 प्रकार दिखाए थे, बोले थे, एक उसमें का मिसिंग है. यस, पैरेन्काइमा इज मिसिंग. तो 3, xylem sclerenchyma, xylem trachid और xylem vessel. ओके, xylem trachid, xylem sclerenchyma को ही xylem फाइबर भी बोलते हैं. ओके, तो 4 प्रकार के xylem, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma, xylem trachid, xylem vessel, बराबर. ओके, उसमें का parenchyma यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है. और एक बहुत बड़ी बात, among the 4 only xylem parenchyma is living. Among the 4 only xylem parenchyma is living, and rest of the 3, that is sclerenchyma, xylem sclerenchyma fiber, xylem trachid as well as vessel are dead. हमने अभी डेवलपमेंट के दरमियान देखा that it modifies, develops secondary thickening, and inner plasma membrane, cytoplasm, nucleus is no more existing, it will be dead, बराबर. तो ऐसे ये 3 प्रकार के बन गए. देखो स्ट्रक्चर, सी, isn't it like a long thin fibrous structure having secondary cell wall, अंदर से ल्यूमन, नैरो रहेगा ल्यूमन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में लिए मदद नहीं करेगा, ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए जाइलम फाइबर हेल्प करता है. ठीक है, देन xylem trachid, look at this, स्पिंडल शेप, टैपरिंग एंड, क्लोज वॉल, इसके ऊपर पिट्स, बराबर, राइट. देन इट इज हेल्पिंग इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन. पिट में से पानी अंदर जाएगा या वॉल को क्रॉस करके पानी अंदर जाएगा, अंदर के ल्यूमन में से ऊपर ट्रेवल करेगा और पिट में से या वॉल को छेद के बाहर निकलेगा. देन वी सेड फ्यू ट्रकिड्स कम टुगेदर. देखो ये ट्रकिड बंच यहाँ पे अगर ग्रुप हो गया और यहाँ पे कट करके देखा तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हमको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? वी आर लुकिंग एट ट्रांसवर्स सेक्शन. तो ये टीएस है और ये पूरा लेंथ वाइज पाइपलाइन है. तो ये एक वेसल, ये दूसरा वेसल, एक के ऊपर एक रखा हुआ. इसके एंड वॉल या तो ऐसे परफोरेटेड रहेंगे या पूरे ओपन रहेंगे. ओके, एंड इट इज हैविंग द पिट्स. तो एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग a total pipeline which is conducting water from root to aerial plant part. From root to aerial plant part, right? So water transportation as well as mainly inorganic chemicals are transported by xylem. Okay, so ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये LS है, lengthwise, along with थोड़ा सा TS भी है. अब पूरा जैसे मैंने 4 प्रकार सिखाए, चारों का बंच अगर इकट्ठा प्रेजेंट है तो वो कैसे दिखेगा? चारों का बंच अगर इकट्ठा प्रेजेंट है तो वो कैसे दिखेगा? दैट विल सी एंड विल रीड एनसीईआरटी. चलो, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये कैसे दिखेंगे? दिस इज कंप्लीट, मतलब बंडल है, समझ लो. मैंने कुछ पैरेन्काइमा सेल लिए, कुछ ट्रकिड्स लिए, कुछ वेसल, और उनका बंडल, राइट, उनका बंडल लिया और वो बंडल को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कर दिया. ओके, ऐसे कुछ सारे बंडल मैंने लिए, यहाँ से कट किया. तो कट करने के बाद आपको कैसे दिखेगा? राइट, ये पूरा बंडल कट करने के बाद आपको कैसे दिखेगा? इस प्रकार से. लुक एट द लेबल, सी,
दिस इज जाइलम वेसल। देखो ऊपर से ल्यूमन बड़ा पाइपलाइन, इसके नीचे पाइपलाइन है, राइट, पूरा पाइप है, पाइप को ऊपर से देख रहे हो, बराबर। ओके, ये जाइलम वेसल के बाजू में पूरा फाइबर्स है, जाइलम फाइबर्स है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये देखो इरेग्युलर शेप के ये, ओके, दीज आर ट्रकेड्स। कट करने के बाद अंदर की ल्यूमन आपको इस प्रकार से दिखेगी, कट करने के बाद अंदर की ल्यूमन आपको इस प्रकार से दिखेगी, बराबर। ओके, देन दीज आर जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स, प्राइमरी सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, डेंस न्यूक्लियस, राइट। सो दिस येलो कलर्स आर जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। अब यहाँ पे आपको दो शब्द मिलेंगे, वन इज मेटाजाइलम, राइट, एंड अदर वन इज प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। यहाँ पे हम मेटाजाइलम को मेटावेसल, मेटा मोटा, मेटा मोटा, राइट। सो मेटाजाइलम इज मोटा वेसल, प्रोटोजाइलम इज छोटा वेसल, समझ रहे हो। सो मेटाजाइलम ये वाइड ल्यूमन वाली वेसल है, प्रोटोजाइलम ये नैरो ल्यूमन वाली वेसल है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज इन योर सिलेबस। अब यहाँ पे एक एडिशनल शब्द है, लाइसोजिनस कैविटी। प्रीवियस ईयर स्टेट बोर्ड में भी ये शब्द था। यहाँ के कुछ सेल फ्यूज हो गए, यहाँ पे कुछ सेल फ्यूज हो गए, ओके, उनकी वजह से एक ये कैविटी बनी, या सेल मर गए उसकी वजह से कैविटी बनी, ओके। एंड दीज कैविटीज आर ऑफ टू टाइप्स, लाइसोजिनस कैविटी, स्क्वीजोजेनस कैविटी। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये शब्द जो है वो एक आध बार ऑप्शन में आ सकता है। सो दिस इज बंच ऑफ जाइलम मेड अप ऑफ 4 टिश्यू, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम ट्रकेड्स, जाइलम वेसल। जाइलम मोटा मेटाजाइलम, छोटा प्रोटोजाइलम, बराबर। प्रोटोजाइलम प्लांट के लाइफ में पहले बनते हैं, मेटाजाइलम प्लांट के लाइफ में बाद में बनते हैं, बड़े बड़े ल्यूमन के, ताकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। नाउ लेट अस रीड एनसीईआरटी जाइलम, पेज नंबर 87, पेज नंबर 87, राइट। ये स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था, इसी का एक्सप्लेनेशन है। सिमिलर टाइप ऑफ डायग्राम इज देयर। पेज नंबर 87 पे ए डायग्राम देखेंगे हम। देखो दो ट्रकिड्स ड्रॉ किए हैं और एक वेसल, बराबर। ट्रकिड्स में एक जगह पिट्स बताए, दूसरे में एनुलर थिकनिंग है, और दूसरा वेसल है जिसमें आपको ट्रांसवर्स सेक्शन और उसके लंबे वॉल, मतलब ये ट्रांसवर्स सेक्शन और ये लैटरल व्यू दोनों दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो डायग्राम, बराबर। सी नाउ, द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ more than one type of cells and these work together as a unit. Complex tissue, for example xylem, made up of more than one type of cell, that is xylem parenchyma, xylem sclerenchyma, xylem tracheids, xylem vessels, made up of 4 different type of tissue working together for transportation of water. Xylem and phloem constitute the complex tissue of the plant. Xylem functions as conducting tissue for water and mineral from roots to stem and leaves. Underline function. This is function. Xylem transport water, mineral, many inorganic chemicals from roots to aerial plant part. In the bracket write down unidirectional flow. Root to apices. Unidirectional flow. Okay, then it also provide mechanical strength. ये जो है स्क्लेरेन्काइमा थिक वॉल है, इसको भी लिग्निफाइड वॉल है, बराबर है। हमने अलग अलग प्रकार के थिकनिंग्स, एन्युलर, स्पाइरल, वो सब देखे, isn't it? So all these are providing mechanical strength. It is composed of 4 different kinds of element, namely tracheids, vessels, xylem fiber and xylem parenchyma. हमने रट्टा भी मार लिया। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन देयर जाइलम। ओके, अब देखो थोड़ा एनसीईआरटी की पिक्यूलरिटी। अगर मैं ऐसा सिखाऊं ना तो बड़े मेरे नाम से चिल्लाते हो, मैडम एट ए टाइम एक ही चैप्टर पढ़ाओ, दूसरा तो हम याद करेंगे नहीं, राइट। ये नाटक एनसीईआरटी में नहीं चलेगा, बराबर। आपको एट ए टाइम 2-3 बातें सोचनी पड़ेगी, राइट। ओके, डॉक्टर बनना चाहते हो, जो भी प्रोफेशन में जाते हो, तो आपको 2-4 चीजें एट ए टाइम सीखनी है,
ऐसे कैसे एक ही सीखोगे? तो ठीक से सुनो, हमने जाइलम के 4 प्रकार सीखे। ये दोनों की तरफ अच्छे से देखो। विच वन इज बेटर डिजाइन फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन? आप ही मुझे बोलो, जाइलम वेसल अच्छा ट्रांसपोर्ट करेगा कि जाइलम ट्रकिड अच्छा ट्रांसपोर्ट करेगा? सिंपल आंसर, वेरी करेक्ट, इट विल ट्रांसपोर्ट इन अ बेटर वे। बराबर। इसके एंड वॉल क्लोज है, देखो ये क्लोज एंड वॉल है, वो क्लोज एंड वॉल है, बराबर, एंड वॉल क्लोज है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली पुअर रहेगा। क्लियर, राइट? सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बेटर बाय वेसल बिकॉज द स्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसा है, ओपन एंड वॉल्स है, बिकॉज ऑफ दिस tapering lumen, the transportation by trucked is not that efficient. So simple सी बात, ट्रकिड्स लेस मॉडिफाइड है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, वेसल मॉडिफाइड है, बेस्ट स्ट्रक्चर है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इतना तो समझ रहे हो, स्ट्रक्चर देख के समझ रहे हो। और मैंने आपको एक बात बोली थी, याद करो, 5 डिविजन्स ऑफ किंगडम प्लांटाई। क्या क्या बोला था? अलगा अलगा, ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। देखो अब सच सोचो, अच्छे से सोचो। जब मैंने 5 डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटाई बोला तो कुछ नहीं याद आया, मैंने अलगा शुरू किया कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो गए। अलगा अलगा, ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। वेरी गुड, ऐसे ही होता है स्टार्टिंग में। So what we are discussing, 5 divisions of kingdom plantae are: kingdom is category, plantae is a taxa belonging to kingdom category, बराबर, राइट? फिर 5 प्रकार डिवीजन के, किंगडम प्लांटाई डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स: अलगा अलगा, ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ओके, थोड़ा मैंने ब्रीफिंग कर देते हैं इसके बारे में। अलगा इज प्रिमिटिव, अलगा इज वेरी प्रिमिटिव। ब्रायोफाइट थोड़े एवॉल्व्ड है। ओके, पानी में है अलगा, पानी के बाहर आने की कोशिश की ब्रायोफाइट्स ने, जमीन पे अच्छे से आ गए टेरिडोफाइट, फिर जमीन पे अच्छे से रह के सीड बनाने वाले जिम्नोस्पर्म, और हाईली एवॉल्व्ड एंजियोस्पर्म, बराबर। अब जो अलगा पानी में है उसको वाटर ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू की जरूरत ही नहीं है, तो अलगा के पास जाइलम नहीं, फ्लोएम नहीं। ब्रायोफाइट अभी तो जमीन पे आया, उसके पास जाइलम फ्लोएम बनाना सीखा ही नहीं, अलगा के पास जरूरत नहीं थी, ब्रायोफाइट को बनाना नहीं आया। टेरिडोफाइट ने थोड़े ट्रकिड और थोड़े जाइलम फाइबर और थोड़े ट्रकिड्स बना लिए, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट थे, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा डिवाइस। ओके, फिर जिम्नोस्पर्म आए, बड़े टॉल बने, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनने बहुत सारे ट्रकिड्स बनाए। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन में प्लांट सीखते गए, राइट? तो जिम्नोस्पर्म के पास ट्रकिड बने, उनके पास वेसल बनाने की क्षमता, अक्ल नहीं थी, ऐसा सोच के चलो। जैसे ही एंजियोस्पर्म बने और मॉडिफाई हुए तो कुछ ट्रकिड फ्यूज होके एक वाइड ल्यूमन वाला वेसल बना। एवोल्यूशन समझ रहे हो? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, लाइन सीखेंगे एवोल्यूशन की। अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। सबसे प्रिमिटिव अलगा पानी में, फिर ब्रायोफाइट एम्फीबियन, राइट, शोर्स पे आएंगे, राइट, पानी भी है जमीन भी है। टेरिडोफाइट छोटे छोटे जमीन पे आने वाले पार्ट। जिम्नोस्पर्म ट्रू लैंड प्लांट, सीड बना ली उसने। सीड बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट था रिप्रोडक्शन के लिए। जिम्नोस्पर्म ने सीड बनाई और एक बड़ा काम किया, ट्रकिड का नंबर अबंडेंट कर दिया। टेरिडोफाइट्स के पास ट्रकिड कम, जिम्नोस्पर्म के पास ट्रकिड बहुत सारे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इफिशिएंट हो गया, तो लंबे लंबे टॉल प्लांट बन गए। जिम्नोस्पर्म ने ट्रकिड्स को कंबाइन करके एंजियोस्पर्म ने ट्रकिड्स को कंबाइन करके और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज वेसल। समझ रहे हो? सो लाइन ऑफ एवोल्यूशन, जिम्नोस्पर्म के पास मेजॉरिटी ट्रकिड्स है, वेसल नहीं है। एंजियोस्पर्म के पास मेजॉरिटी वेसल्स है, ट्रकिड्स कम है। तो ये हम सीखते हैं लेसन किंगडम प्लांटाई में। ये जो मैंने अभी 2 मिनट बड़बड़ की ना, ये हम सब सीखेंगे किंगडम प्लांटाई में, बराबर।
लेकिन उसका एक लाइन एनसीईआरटी वाला यहाँ पे डाल देगा, दैट जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स, दे आर हैविंग ट्रकिड्स. So little amount of trachid in pteridophyte, abundant amount of trachids in gymnosperm, abundant amount of trachids in gymnosperm, and in highly evolved angiosperm vessels will be ample, बहुत ज्यादा. बराबर. So this is the line. एक लाइन के लिए देखो मुझे कितना आपको समझाना पड़ा. See, gymnosperm lack vessels in their xylem. Trachids are elongated tube-like. Trachids are elongated tube-like cell with thick and lignified wall and tapering ends. These are dead and thickening with these are dead and are without protoplasm. Dead है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मर गया, प्रोटोप्लाज्म मर गया. Okay, the inner layer of the cell wall have thickening which vary in form. अलग अलग फॉर्म के थिकनिंग मैंने अभी बोला. ओके, अभी आपको डायग्राम भी बताया. The inner layer of the wall have thickening which vary in form. In flowering plant, tracheids and vessels are main water transporting element. Flowering plant underline करो, वहां पे लिखो angiosperm. Flowering plant underline करो, लिखो वहां पे angiosperm. तो angiosperm के पास थोड़े ट्रकिड भी है, बहुत ज्यादा वेसल्स भी है. Vessel is a long cylindrical cylinder जैसा. Vessel is a long cylindrical tube-like structure made up of many cells. Many trachids come together to form vessels. Right. Vessel is long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members. So हमेशा ध्यान में रखो MCQ के लिए, vessels are multicellular, trachids are unicellular. Many vessels will come together to form, many trachids will come together to form a vessel. So vessels are multicellular. Okay, see, vessel is a long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members, each with lignified walls and large central cavity. The vessel cell is also devoid of protoplasm. ये भी मरे वाला सेल है. ये क्या बचा है? वो सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल है. प्राइमरी सेल वॉल बड़ी थिन होती है, अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मर गया. सो इट इज अ डेड सेल. द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. प्रेजेंस ऑफ वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. Xylem fiber is highly thickened wall and all obliterated central lumen. Underline करो, obliterated. ये फाइबर जो है इसके अंदर छोटी ल्यूमन है और जैसे ग्रो होगा तो वो अंदर से नैरो 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 नैरो, ऑब्लिटरेटेड मतलब कम होते जाने वाली. जैसे डिफरेंशिएशन सेल का होते गया तो अंदर का लेयर, अंदर का ल्यूमन, पोकरी, एम्प्टी स्पेस छोटा 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 होते गया. राइट. ओके, सो इट इज हैविंग ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन. ऑब्लिटरेटेड कम होती जाते वाली. एज द सेल ग्रो द ल्यूमन गोज ऑन reducing by its open space. Obliterated. चलो आ गया ध्यान में शब्द obliterated central lumen. These may either be septate or aseptate. इसके अंदर ट्रांसवर्स वॉल होगा, उसके अंदर ट्रांसवर्स वॉल होगा. यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स वॉल हो सकता है. अगर ट्रांसवर्स वॉल है तो सेप्टेट, अगर इस प्रकार से ट्रांसवर्स वॉल नहीं है तो असेप्टेट. बराबर. तो सी, xylem fiber have highly thickened walls and obliterated central lumen. These may either be septate or aseptate. Xylem parenchyma cells are living and thin-walled. Xylem parenchyma cells are living and thin-walled, and their walls are made up of cellulose. Parenchyma जैसा है, हमने स्ट्रक्चर सीख लिया. Thin primary cell wall, elastic, plasma membrane, dense cytoplasm, nucleus, large central vacuole. Xylem parenchyma, typical parenchyma जैसा. They store food material in the form of starch or fat and other substance like tannins. Underline. ये केमिकल का नेम है बेटा. इसके अंदर टैनिन, रेजिन नाम के केमिकल बनेंगे और वो जो स्क्विजोजिनस, लाइसोजिनस कैविटी बात की थी ना, वहां से वो बाहर भी आ सकता है. This the radial conduction of water takes place by ray parenchymatous cell. ray parenchyma देखो, ये पूरा ऐसा बंडल है, ये ऐसा पूरा बंडल है
तो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, इज लेंथवाइज मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट। पानी सेंटर से पेरीफेरी की तरफ आ रहा है, पूरा स्टेम है, सेंटर से पानी आउटर मोस्ट रीजन में जा रहा है, दैट इज रेडियल कंडक्शन will be by ray parenchyma. Ray parenchyma is a type of xylem parenchyma which help in radial transportation. Radial transportation underline करके लिख लो, from center of the stem root to the periphery. Right? So this is what is regarding xylem. Primary xylem is of two types. Primary xylem is of two types. See. प्रोटोझाइलम एंड मेटाझाइलम. प्रोटोझाइलम छोटा झाइलम, मेटाझाइलम मोटा झाइलम, बराबर. So primary xylem is of two types, protoxylem and metaxylem. The first from primary xylem element are called protoxylem. लाइफ में जो पहले बनते हैं वो प्रोटोझाइलम, जो छोटे रहेंगे, बराबर. And which form later, right? And the later form primary xylem is called metaxylem. Okay, जो पहले बनता है वो छोटा ल्यूमन वाला होता है, प्रोटोझाइलम. जो बाद में बनता है वो बड़े बड़े ल्यूमन वाला है, दैट इज मेटाझाइलम. इन द स्टेम द प्रोटोझाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर एंड द मेटाझाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ओके, अब ये जो पैराग्राफ है ना आगे का, एक्सार्च एंड डार्च, ये दो शब्द है. ओके, वो हम थोड़े आगे जाके यही चैप्टर में सीखेंगे. ओके, सिंपल सी बात, अगर प्रोटोझाइलम सेंटर की तरफ है, छोटा झाइलम सेंटर की तरफ है, तो उसको बोलते हैं एंडार्क. और प्रोटोझाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ है, छोटा झाइलम प्रोटोझाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ है, तो उसको बोलते हैं एक्सार्च. ये क्यों, कैसे, क्या, बस 2 पेज आगे. So right now just remember the definition. Primary xylems are of two types, with narrow lumen protoxylem, with big lumen metaxylem. Right? On the basis of position of protoxylem, xylem may be of two types, exarch and arch. Protoxylem towards center, endarch. Protoxylem towards periphery, exarch. Right? So this is all about the water transporting tissue, that is xylem. Next part, that is complex permanent tissue का अगला प्रकार, that is phloem. राइट, झाइलम हमने सीखा. झाइलम के 4 प्रकार, झाइलम पैरेन्काइमा, झाइलम पैरेन्काइमा, झाइलम स्क्लेरेन्काइमा, झाइलम स्क्लेरेन्काइमा, झाइलम ट्रकेट, झाइलम ट्रकेट, झाइलम वेसल, झाइलम वेसल. राइट, वैसे फ्लोएम के 4 प्रकार, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, सीयू ट्यूब सेल्स, सीयू ट्यूब्स, एंड द लास्ट वन कंपेनियन सेल्स. या 4 टाइप्स. झाइलम में हमने सीखा था कि सिर्फ झाइलम पैरेन्काइमा जिंदा है, ओनली झाइलम पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल, रेस्ट ऑफ द टाइप ऑफ झाइलम आर डेड टिश्यू. लाइक दैट फ्लोएम के तीनों जिंदा है, सिर्फ फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा डेड है. व्हाट आई सेड, ओनली फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा इज डेड, रिमेनिंग झाइलम पैरेन्काइमा, सीयू ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल आर लिविंग. तो ध्यान में कैसे रखेंगे, झाइलम के 3 डेड, सिर्फ झाइलम पैरेन्काइमा लिविंग. फ्लोएम के अपोजिट ऑफ दैट, फ्लोएम के 3 जिंदा, 3 टाइप ऑफ सेल्स आर लिविंग, ओनली 1 इज डेड, एंड दैट डेड टाइप ऑफ फ्लोएम इज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. Xylem transport water unidirectionally from root to apical part. Xylem transport water unidirectionally. Phloem transport food, organic matter, bidirectionally. See, if I am a plant body, right? These are the leaves. These are the leaves. This is apical meristem. Shoot का apical meristem. मेरे पैर root का apical meristem. मेरे leaves food बना रहे हैं. Major site of photosynthesis is leaves. So leaf यहाँ पे food बनाएंगे, food transport होके main stem में आएगा, stem में आके apical meristem, shoot की तरफ जाएगा और root की तरफ जाएगा. So food का movement bidirectional है, water का movement unidirectional है. Clear, right? So let's proceed. Come to the structure of phloem cells.
फ्लोएम के ये 4 प्रकार पहले इंडिविजुअली देखते हैं, फिर क्लस्टर में कैसे होते हैं वो देखते हैं, बराबर। सी फ्लोएम पैरेन्काइमा as usual it is having thin primary cell wall, then the plasma membrane, then cytoplasm, nucleus and large vacuole, right? This is a simple tissue living one present in the phloem. Then ये मॉडिफाई हो गया, मॉडिफिकेशन की बात मैंने आपको बार बार समझाई कि ये मॉडिफाई होगा तो इलोंगेट होगा, राइट? ये मॉडिफाई होगा तो इलोंगेट होगा और अपने ऊपर सेल वॉल का लेयर बढ़ाता जाएगा। ओके, सेल वॉल जितनी थिक हो गई तो अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मर गया, तो अब ये सेल क्या बचा है? ये सेल एक लंबा सेल वॉल से बना हुआ एक फाइबर बना है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। फ्लोएम के फाइबर इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो कोकोनट के ऊपर का कॉयर बोलते हो, राइट? कोकोनट के ऊपर का कॉयर, दैट इज द फ्लोएम फाइबर, उस प्रकार का होता है। आप रस्सी, जूट, हेम्प, राइट, ये स्क्लेरेन्काइमा जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। So parenchyma is typical parenchyma, sclerenchyma elongated dead cell having thick secondary cell wall, and the inner cell after differentiation is dead. Protoplasm is dead, only cell wall left and work for a mechanical strength. Then tube cell and companion cell, right? Tube cell and companion cell are present in angiosperms, right? हमने xylem में थोड़ा सा सीखा था, जाइलम में अलगाव, रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसमें हमने बोला था एंजियोस्पर्म के पास सब वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स है। वैसे फ्लोएम के वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर में आता है ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल, ये दोनों साथ में रहते हैं। ट्यूब सेल का ये कंपेनियन है, ये हमेशा इसके साथ रहता है, दैट्स व्हाई द नेम इज, इट इज कंपेनियन सेल, ऑलवेज प्रेजेंट टुगेदर विद द फ्लोएम tube cell. Okay, so 4 types of cell मेका। Come to tube cell, isn't it like a cylinder? ये सिलेंडर जैसा है पूरा। सिलेंडर के ऊपर की वॉल, राइट, ये ऊपर का ट्रांसवर्स प्लेट, इट इज अ सिव। सिव मतलब छलनी, इट इज अ सिव मतलब छलनी, ठीक है, चाळनी। देखो ये सब छलनी के सिव के पोर्स है और ये पूरा प्लेट है, बराबर। ये छलनी मैंने ऐसी दिखाई आपको, ऐसे, तो आप इसके पोर देख पा रहे हो। दिस इज सीव प्लेट। अगर ये सीव ट्यूब को मैं, ये प्लेट को मैं अगर ऐसा पकड़ती हूँ तो आपको ये पोर इस तरह से दिखेंगे। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन वाला पार्ट है, ये लेंथ वाइज सेक्शन वाला पार्ट है। मैंने इसके पहले भी आपको बार बार समझाया कि कौन सा टीएस है और कौन सा एलएस है, इसके तरफ ध्यान देंगे। ये सीव ट्यूब का सिलेंडर मैंने इस प्रकार से पकड़ा है, ये ऊपर का पार्ट इस प्रकार से नजर आएगा। अगर इसको मैंने ऐसे पकड़ा तो ये नीचे का पार्ट ऐसे दिखाएगा, ये ऐसे प्रकार से ऐसा पकड़ा है तो यहाँ पे सीव ट्यूब नजर आ रहा है। नीचे से मैंने स्ट्रेट पकड़ लिया तो यही पोर जो आपको छलनी का दिखाई दे रहा है वो लेंथ वाइज सेक्शन में इस प्रकार का दिखेगा, लेंथ वाइज सेक्शन में वो इस प्रकार का दिखेगा, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट इज सीव प्लेट, दिस एंटायर इज द सीव ट्यूब सेल, बराबर। नाउ लुक एट दिस, इट इज हैविंग अ सेल वॉल, अपर सीव प्लेट, लोअर सीव प्लेट, it is this सीव प्लेट is apparent like this in transverse section, same सीव प्लेट in LS will appear like this lengthwise section में, यही सीव प्लेट आपको ऐसी दिखेगी, बराबर। अब देखो ये अंदर जो है, ये ब्लू, ये ब्लैक पेन से ड्रॉ किया, अंदर मैंने जो रेड ड्रॉ किया है ये सीव ट्यूब सेल का पूरा साइटोप्लाज्म है, ये सीव ट्यूब सेल का पूरा साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियस न दिखेगा, यू आर नॉट एबल टू सी द न्यूक्लियस। डज इट मीन इट इज अ डेड सेल? नो, इट हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन and cytoplasm. At maturity it loses its nucleus, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है,
ये लिविंग सेल है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका कारोबार कौन संभालता है? दिस इज अ लिविंग सेल, डजंट हैव मास्टर मॉलिक्यूल इन इट, तो इसका कारोबार कौन संभालता है? इसके साथ ये कंपेनियन सेल बाजू में रहता है, इसके साथ ये जो मैंने बाहर कंपेनियन सेल ड्रॉ किया ना, राइट, इसके साथ ये कंपेनियन सेल यहाँ पे है इस प्रकार से। तो ये एक कंपेनियन सेल है, ये दूसरा इस प्रकार से इसके साथ जुड़ा है, जो मैंने यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ किया है। CO2 cells control regulation is under the nucleus of companion cell. कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस CO2 सेल के फंक्शनिंग का कारोबार संभालता है, राइट? ओके, see, what is this companion cell? See, this is also having cell wall, plasma membrane, cytoplasm nucleus, and its lengthwise wall, ये वाले, ये lengthwise wall जो है ये CO2 सेल से जुड़े हुए होते हैं। बच्चे अच्छे से देखो, सी, कंपेनियन cells lateral side is opened up with the CO2 cell and nucleus is regulating the life processes of the phloem cell via this lateral wall. But one more thing you should know कि ये एक CO2 सेल है, इसके नीचे दूसरा CO2 सेल होगा, इसके ऊपर तीसरा CO2 सेल होगा। तो ये ऊपर का CO2 सेल और नीचे का CO2 सेल, इसमें कनेक्शन, राइट, इसमें कनेक्शन ये पोर की वजह से है। देखो, नीचे का CO2 सेल अंदर के CO2 सेल से ये स्यूप्लेट की वजह से एक दूसरे के कांटेक्ट में है। दिस इज अपर CO2 cell, this is lower CO2 cell. These are transverse wall which are called seuplets. Seuplets of two cells are in contact with each other and allowing the flow of food from one cell to other cell. दो CO2 सेल एक दूसरे से ये ट्रांसवर्स वॉल की वजह से कनेक्शन में है, और ये CO2 सेल ये कंपेनियन सेल से लैटरल वॉल के पोर की वजह से कांटेक्ट में है। एंड फ्लोएम इन ऑल हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम फूड प्रोवाइडिंग एरिया, सप्लाई, फूड का सप्लाई करने वाला पार्ट लीफ, उसको बोलते हैं सप्लाई एंड। फूड सप्लाई करने वाले लीव्स में फूड बनेगा, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होगा, लीफ के, मेसोफिल के, क्लोरोप्लास्ट में, लीफ के, मेसोफिल के, क्लोरोप्लास्ट में फूड बनेगा, फूड फ्लोएम में आएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, मेन स्टेम में आएगा, स्टेम में से अपाइकल मेरिस्टेम और स्टेम में से लोअर शूट और रूट अपाइकल मेरिस्टेम में फूड बायडायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट? Okay, so for that transportation, the CO2 cells are in contact with each other, forming a continuous strand throughout the plant body. They are kept one above the other. Two CO2 cells are in contact with the transverse wall and allowing the flow of the food, and the CO2 cell with companion cell is in contact with lateral wall. Okay, companion cell का nucleus, CO2 सेल का मेटाबॉलिज्म ये लैटरल वॉल में जो पोर्स है उसकी बदौलत करेगा, ओके, उसके हेल्प से करेगा। समझ रहे हो, राइट? सो कम टू पेज नंबर NCERT पेज नंबर 87, फ्लोएम। 87, फ्लोएम। सी, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स, यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स बायडायरेक्शनली। Phloem in angiosperm is composed of CO2 element, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Phloem के चार प्रकार जो अभी हमने लट्टा मारे, चलो बोलो एक बार, phloem parenchyma, phloem parenchyma, phloem sclerenchyma, phloem sclerenchyma, phloem CO2 cell and companion cell. CO2 cell and companion cell. These are the four types of phloem cells. Okay.
जिम्नोस्पर्म हैव अल्ब्यूमिनस सेल एंड सीयू सेल्स। एंजियोस्पर्म के पास सीयू ट्यूब सेल के साथ कंपेनियन सेल था, तो जिम्नोस्पर्म के पास सीयू सेल प्लस अल्ब्यूमिनस सेल है। अंडरलाइन करो, स्टार पॉइंट लिख लो। एंजियोस्पर्म्स हैव सीयू ट्यूब सेल, angiosperms have सीयू ट्यूब सेल plus companion cell. Gymnosperms have, second point, star point है बेटा, भूलेंगे नहीं। Gymnosperms have सीयू सेल plus albuminous cell. सीयू सेल plus albuminous cell. Right? See. They lack सीयू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। जिम्नोस्पर्म के पास सीयू ट्यूब सेल नहीं है, तो आप बोलेंगे सीयू सेल कैसे होते हैं? इसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है। विल सी इन रिवीजन। ओके, कंपेनियन सेल, सीयू ट्यूब सेल इन एंजियोस्पर्म, बराबर। नॉर्मल सेल, थोड़ा प्रिमिटिव सीयू सेल प्लस अल्ब्यूमिनस सेल इन जिम्नोस्पर्म। सी, सीयू ट्यूब एलिमेंट्स are also long tube-like structure arranged longitudinally and are associated with companion cell. ये सीयू सेल lengthwise present है, long है, and they are associated with companion cells. Their end walls are perforated. ये transverse wall, end wall, वो end wall के ऊपर वहां पे underline करके लिख लो transverse wall. End wall अंडरलाइन करो, ट्रांसवर्स वॉल। ट्रांसवर्स वॉल आर परफोरेटेड, उनके पास पोर्स रहेंगे। इन द सीयू लाइक मैनर टू फॉर्म सीयू प्लेट। ओके, ये परफोरेशन की वजह से ये सीयू जैसा, छलनी जैसा है, जिसको हम बोलेंगे सीयू प्लेट। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन द सीयू लाइक मैनर टू फॉर्म सीयू प्लेट। अ मैच्योर सीयू एलिमेंट possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lack a nucleus. ये बड़ा सेल है, वैक्यूल है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, जो हमने डायग्राम में नहीं ड्रॉ किया। A mature CU element possesses a peripheral cytoplasm, a large vacuole but lacks nucleus. The functions of CU tube are controlled by nucleus of companion cell. CU tube सेल का कामकाज कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उसकी देखभाल करेगा। That's why it is called companion. The companion cell are specialized parenchymatous cells. ये पैरेनकाइमा जैसा ही सेल है। सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ओके, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये कंपेनियन सेल जैसा ही है। The companion cells are specialized parenchymatous cells which are closely associated with CU tube element. The CU tube elements and companion cells are concerned by pit-filled present between the common longitudinal wall. CU tube cell and companion cells are in contact with each other because of the pits present on the longitudinal wall. ये उसकी lengthwise जो wall है, उसमें perforation है और वो उसके contact में है। The CU tube element and companion cells are connected by pit-filled present between their common longitudinal wall. The companion cell help in maintaining the pressure gradient in the CU tube. फूड आया लीफ में, ओके, प्लांट ने फूड बनाया, फूड आया लीफ में से फूड गया फ्लोएम में। अब फ्लोएम में प्रेशर डेवलप होगा और प्रेशर ग्रेडियंट मतलब ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फूड ट्रांसपोर्ट होगा। दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। So companion cell help in development of pressure gradient which help in transportation of food from high pressure to low pressure area. Leaf to meristems, apical meristem. Phloem parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm. ये ट्रांसवर्स सेक्शन वाला मैंने कंपेनियन सेल ड्रॉ किया है।
राइट, ये ट्रांसवर्स सेल वाला है, बराबर। ये ट्रांसवर्स सेल वॉल वाला जो हमारा पैरेन्काइमा है, इसका अगर मैं एलएस आपको कंटिन्यू करके बताऊं, इसको अगर मैं एलएस कंटिन्यू करके बताऊं तो ये इस प्रकार से दिखेगा। ये इलोंगेटेड है, ये इसका टीएस है यहाँ का, और ये पूरा ये जो है ये एलएस है। सो पैरेन्काइमा इज सिंपल, इट्स लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर. Phloem parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm. Wait a second, मुझे थोड़ा इसको tapering draw करना मैं भूल गई. It will be something like it has tapering ends. Tapering मतलब एक साइड से वो थोड़ा नैरो होता जाएगा. The C-tube elements and companion. Wait a second. Phloem is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has pit through which the plasmodesmata connection exists. Right? ये living cell के बीच में plasmodesmata रहेगा. The phloem parenchyma stores food material and other substance like resin, latex, and mucilage. Underline. Resin is something oily substance. Latex is a milky substance. Okay. The phloem parenchyma stores food material and other substance like resins, latex, mucilage. Mucilage मतलब कुछ mucoid, starchy substance. Phloem parenchyma is absent in most of the monocot. Underline. Monocot plant में phloem parenchyma नहीं होता. ओके, बनता है और बाद में बनना उसका बंद होता है. ओके, वो मर जाता है जो बना है. Phloem parenchyma is absent in most of the monocot. Phloem fiber, bast fiber. Phloem sclerenchyma, phloem fiber, इसका दूसरा नाम क्या है? It is also called bast fiber. Right? Okay. Bast fiber are made up of sclerenchymatous cells. These are generally absent in primary phloem but are found in secondary phloem. ये bast fiber primary phloem में absent रहते हैं generally. Secondary growth मतलब maturity के बाद जो girth में बढ़ोतरी होती है diameter में, वो time pointed needle like aphysis. Okay, मैंने इसका cut section बताया आपको. अगर cut section ना बताऊं तो ये pointed needle like रहेंगे. The cell wall of phloem fiber is quite thick. At maturity, these fiber lose protoplasm. मैंने अभी आपको डेवलपमेंट बताया. पहले इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनते जाता है, थिक बन जाता है, और अंदर का प्रोटोप्लाज्म मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मर जाता है. That is what they mention. The phloem fiber, the cell wall of phloem fiber is quite thick. At maturity, the fiber loses their protoplasm, मतलब cell plasma membrane, nucleus, cytoplasm, protoplasm मर जाएगा and become dead. So phloem fibers are jute, flax and hemp. जूट का फर्नीचर वगैरह देखते हो ना आप, वो पूरे बेंड करके वुडन जैसा. What are those? Those are phloem fibers. That is the fiber which is economically important. Are used commercially. The first form primary phloem consists of narrow tube. पहला जो phloem के ये सेल बनते हैं, इसकी ट्यूब ल्यूमन नैरो होती है, और बाद में जो बड़ा डेवलप होता है उसकी ल्यूमन बड़ी होती है. यही हमने झाइलम में भी सीखा. प्रोटोझाइलम नैरो ल्यूमन वाला, मेटाझाइलम बड़े ल्यूमन वाला. बराबर. ओके. सो the first form primary phloem consists of narrow sieve tube and it's referred as protoploem, and the later form phloem has bigger sieve tubes and is referred as metaploem. Hello students, come to phloem and its real view. Right, colors. See, this is a complete part of phloem showing you all the part. Right, यहाँ पे देखो blue color के sieve tube cells. Right, ये pink color के they are phloem parenchyma. आप ये डायग्राम और ये डायग्राम को रिलेट कर रहे हो. ये डायग्राम LS है, लेंथ वाइज सेक्शन, और ये डायग्राम है TS. अभी मैंने बोला कि
पूरे फ्लोएम ऐसे क्लस्टर बनाएंगे, पूरा फ्लोएम ऐसे क्लस्टर बनाएगा। क्लस्टर में हमको अलग अलग प्रकार के सेल दिखेंगे। ब्लू कलर के है फ्लोएम के स्यू ट्यूब सेल्स, ग्रीन कलर के है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, राइट, ये है कंपेनियन सेल्स। और ये जो आपको प्लेटेड येलो कलर का ये जो प्लेट नजर आ रहा है, दिस इज स्यू प्लेट। मतलब अगर आपने यहां से टीएस लिया तो आपको ब्लू कलर का सेल दिखेगा ऐसे, अगर आपने यहां से टीएस लिया तो आपको ये स्यू प्लेट इस प्रकार से नजर आएगी, राइट। और ये जो है ये पैरेन्काइमा, दिस इज एलएस टोटल फ्लोएम का, जिसमें आपको ये फ्लोएम पैरेन्काइमा पिंकिश कलर के, ग्रीन कलर के कंपेनियन सेल, ब्लू कलर के फ्लोएम सेल नजर आ रहे। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स नहीं है, दे कैन बी लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग विथ इट। तो ये आपका पूरा एलएस सेक्शन देगा। अब इसमें से अगर सिर्फ स्यू ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल ये दोनों को बाजू निकाला तो इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से है। सी, this is one phloem cell, स्यू ट्यूब cell, this is another स्यू ट्यूब cell, both are connected by this स्यू plate. स्यू plate is porous, allowing cytoplasmic connection between the two cells. So this is transverse wall common between two phloem cell, and ये है ग्रीन कलर का कंपेनियन सेल, ब्लू कलर का स्यू ट्यूब सेल का साइटोप्लाज्म। देखो ग्रीन और ब्लू सेल के बीच में ये व्हाइट कलर के कनेक्शन है, those are plasmodesmata connecting companion cell with the phloem स्यू ट्यूब cell. Phloem स्यू ट्यूब cell is living with, it is having plasma membrane cytoplasm, but nucleus is absent at maturity. So this living cell's functioning is regulated by companion cell. It's regulated by companion cell nucleus. बराबर, right? So अब ये एक सिंगल स्यू ट्यूब सेल ड्रॉ किया है, ये पूरा इसका लैटरल लेंथवाइज साइड, इसके ये पोर जो कंपेनियन सेल को जुड़ने में मदद करेंगे, इसका ये ऊपर का स्यू प्लेट, राइट, ये नीचे का स्यू प्लेट, बराबर। इसके पहले भी डायग्राम में मैंने आपको इसका टीएस और एलएस दोनों बताया था। ओके, तो ये तीनों एलएस है, ओके, अलग अलग कंपार्टमेंट है फ्लोएम के, और ये पूरे जब बंडल में है, यहाँ पे अगर इसका ये टीएस देखा तो इस प्रकार से दिखेगा। So all the phloem cells are coming together for the transportation of food. Food is transported from leaves, that is photosynthetic part, to apical meristem of root as well as shoot. So movement of food is from supply end to the part which is using it, that is called sink end, and the movement is bidirectional. Right? Okay, चलो पॉइंट्स लिख लो फ्लोएम के बारे में। Phloem also called, phloem is also called leptome. Phloem is also called leptome. Main function, transportation of food bidirectionally. Next point, consists of phloem parenchyma, phloem sclerenchyma, oblique fiber, oblique bast fiber. Phloem is also called leptome, also abne bola tha bast, right? Phloem fiber, bast fiber. So phloem composed of phloem parenchyma, phloem sclerenchyma, that is bast fiber. Third one, स्यू ट्यूब cells, companion cell. In the bracket write down, in angiosperms, bracket close. In gymnosperm, वही पॉइंट कंटिन्यू करे, स्यू cells plus albuminous cells are present. दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर है। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिख लिए, स्यू ट्यूब सेल, फर्स्ट टाइटल, ट्यूबुलर इलोंगेटेड, placed one above the other,
Next point, seuplets are porous, transversely present between two sieve tube cells. Seuplets are porous, transversely present between two sieve tube cells. ये porous है, दोनों के बीच में transversely present. Is living but not having nucleus at maturity. Sieve tube cell is living but not having nucleus at maturity. Next point, laterally companion cell is present regulating metabolism of sieve tube cell. Regulating metabolism of, एक शब्द लिख लो, enucleated sieve tube cell. Enucleated मतलब जिसका न्यूक्लियस चला गया है. Next point, companion cells. Next title, companion cell are narrow elongated living cells. Okay, अभी laterally associated regulating metabolism हमने लिख लिया. Next point, nucleus of companion cell regulate metabolism of sieve tube cell. Next point, phloem parenchyma. Now you know what is parenchyma. Living tissue, main function storage. Last point, phloem fiber, the only dead tissue in phloem. Phloem में का सिर्फ dead कौन है? Phloem sclerenchyma. Generally absent in primary phloem, present in secondary phloem. Next point, give mechanical strength and economically important. ओके, तो देखो एक एक इंडिविजुअल पार्ट बताए फ्लोएम के और पूरा एसोसिएशन कैसे दिखेगा एलएस में और वहां पे हमने देखा टीएस में.